जो मानव मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे पा सकता है। नेपोलियन हिल। क्या आपने दौलत पाने के लिए सब कुछ आजमा लिया है? किताबें, कोर्स, जादुई नुस्खे, और फिर भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था? क्या होगा अगर सही रास्ता एक अनदेखे स्रोत में छिपा हो? खुद बाइबल में नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के साथ मिलकर हम इस संबंध को जानेंगे। इस वीडियो में, जिसका शीर्षक है मैं अमीर बनने के लिए सब कुछ आजमा चुका हूं लेकिन बाइबल ने मुझे सही रास्ता दिखाया, नेपोलियन हिल, हम 5 आवश्यक विषयों में गोता लगाएंगे जो विश्वास, मन, कर्म और समृद्धि को जोड़ते हैं। हर एक विषय को एक खास अंदाज में पेश किया जाएगा। मैं सीधे सवाल, वास्तविक उदाहरण और हिल के जीवन का एक ऐसा यादगार किस्सा लेकर आऊंगा जो गहरी सहानुभूति पैदा करेगा। अंत में मैं आपको आज ही शुरू करने के लिए एक व्यावहारिक चुनौती दूंगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि सब कुछ एक तीव्र इच्छा से शुरू होता है, सिर्फ एक साधारण इच्छा या क्षणभंगुर विचार से नहीं। उनका मतलब कुछ ऐसा था जो अंदर से जलाता है, जो अंदर ही अंदर सुलगता है, जो किसी को अलार्म बजने से पहले जगा देता है और तब भी लगा रहता है जब बाकी सब हार मान चुके होते हैं। यह ऐसी इच्छा है जो मन को एक चुंबक में बदल देती है, जिससे परिस्थितियां आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। लेकिन यहां वो बात है जिसे शायद ही कोई समझता है, अकेली इच्छा काफी नहीं है। इसे एक स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ाव चाहिए, एक ऐसा मजबूत कारण जिसे कोई भी कठिनाई मिटा न सके। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितनी बार कहा है मुझे पैसा कमाना है, लेकिन यह जाने बिना कि कितना और किस लिए। ज्यादातर लोग बिना किसी निश्चित दिशा के चाहने के इस चक्र में जीते हैं। वे एक बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन यह परिभाषित नहीं करते कि बेहतर का वास्तव में क्या मतलब है। वे आजादी चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वे किस चीज से आजाद होना चाहते हैं। वे दौलत चाहते हैं, लेकिन यह कल्पना भी नहीं करते कि उनके हाथ में आने पर वे क्या करेंगे। हिल ने पाया कि किसी की वित्तीय जिंदगी बदलने का पहला कदम इच्छा को एक स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य में बदलना है। इसका मतलब है जो आप चाहते हैं उसे आकार, समय सीमा और एक स्पष्ट उद्देश्य देना। बाइबल भी इसी सच्चाई को दोहराती है जब वह कहती है जहां दृष्टि नहीं वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। उद्देश्य को परिभाषित करना ही सपने देखने वाले और उन्हें साकार करने वाले के बीच अंतर पैदा करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो यह अस्पष्ट और अनिश्चित है। लेकिन अगर वह कहता है मैं अगले 12 महीनों में $10,000 कमाना चाहता हूं ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं और एक ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश कर सकूं जो दूसरों को प्रभावित करे, तो यह एक वास्तविक कार्य योजना बन जाती है। मन ठोस संभावनाएं देखने लगता है और अवचेतन मन एक शांत सहयोगी के रूप में काम करने लगता है, निर्णयों का मार्गदर्शन करता है और ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो पहले अदृश्य लगती थीं। यह अंतर वाकई उल्लेखनीय है। नेपोलियन हिल ने यह सबक दर्दनाक और साथ ही प्रेरणादायक तरीके से सीखा। वर्जीनिया के पहाड़ों में एक युवा और गरीब लड़के के रूप में वह अपने परिवार के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था, ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रहा था जो वास्तव में दुर्गम लगती थीं। 13 साल की उम्र में वह एक छोटे अखबार का रिपोर्टर बन गया, केवल पेशागत रुझान से नहीं बल्कि गरीबी से बचने और अपने परिवार की मदद करने की इच्छा से प्रेरित होकर। और इसी काम में उसे एक सुपरिभाषित इच्छा की असीमित शक्ति का एहसास हुआ। जहां दूसरे युवा केवल जीने से संतुष्ट थे, वहीं हिल का एक स्पष्ट उद्देश्य था, यह समझना कि कुछ लोग क्यों समृद्ध होते हैं जबकि दूसरे कठिनाई में डूब जाते हैं। वह सिर्फ जीवित रहना नहीं चाहता था, वह सफलता का रहस्य समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना चाहता था। इस तीव्र इच्छा ने उसे एंड्रयू कार्नेगी तक पहुंचाया, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी पुरुषों में से एक थे और उसके अस्तित्व की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। अब उस नाटकीय दृश्य की कल्पना कीजिए। एक युवा बिना पैसे के, बिना किसी प्रभाव के, दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली उद्योगपतियों में से एक के सामने। कार्नेगी उस युवक के उल्लेखनीय दृढ़ संकल्प से प्रभावित और जिज्ञासु होकर एक विशाल चुनौती पेश की। हिल को अपने जीवन के 20 से अधिक साल ग्रह के सबसे सफल पुरुषों के गहन अध्ययन के लिए समर्पित करने होंगे, ताकि धन और सफलता के सार्वभौमिक सिद्धांतों को उजागर किया जा सके। भुगतान का कोई वादा नहीं,
कोई ठोस गारंटी नहीं, केवल अपने उद्देश्य में अटूट विश्वास। हिल ने स्वीकार कर लिया। होश में कौन ऐसी पेशकश स्वीकार करेगा? केवल वही व्यक्ति जो इतनी तीव्र इच्छा से प्रेरित हो कि किसी भी प्रतिकूलता के सामने अडिग रहे। यही वास्तविक मोड़ था। उसने वर्तमान की सुरक्षा को भविष्य के उद्देश्य की महान शक्ति के लिए बदल दिया। और आज ज्यादातर लोगों में ठीक इसी चीज की कमी है। एक मजबूत कारण की अनुपस्थिति ही सपनों को चुपचाप नष्ट कर देती है। क्योंकि जब थकान आती है, और वह हमेशा आती है, तो किसी को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पैसा कमाने की इच्छा नहीं, बल्कि उस पैसे का प्रतिनिधित्व करने वाला गहरा उद्देश्य होता है। ये बच्चों के शांतिपूर्वक सोते हुए की तस्वीर है। ये साबित करने की गहरी लालसा है कि पार पाना संभव है। ये व्यक्तिगत आराम से कहीं अधिक बड़ी चीज के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता है। इसके बिना कोई भी बाधा एक अभेद्य दीवार लगती है। हालांकि इसके साथ हर बाधा सिर्फ एक सीढ़ी बन जाती है जिसे पार करना है। दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान में आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि जिन लोगों के पास स्पष्ट और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं, वे उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, जो केवल सफल होना चाहते हैं, कहते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से पुष्टि करता है कि हिल ने पिछली सदी की शुरुआत में क्या कहा था कि मन को एक स्पष्ट दिशा की आवश्यकता है और हृदय को एक वास्तविक क्यों की आवश्यकता है। तो यदि आप इसे व्यावहारिक और तुरंत लागू करना चाहते हैं, तो अभी शुरू करें। एक कागज लें और लिखें कि आपकी सबसे बड़ी वित्तीय इच्छा क्या है, लेकिन केवल पैसे से बहुत आगे जाए। लिखें कि आप वास्तव में कितना प्राप्त करना चाहते हैं, आप इसे इतनी उत्सुकता से क्यों चाहते हैं, और जब आप इसे वास्तव में हासिल कर लेंगे तो क्या करेंगे। जितना हो सके उतना विशिष्ट बने। फिर इस शक्तिशाली वाक्य को हर दिन सुबह और सोने से पहले फिर से पढ़ें। स्पष्टता के साथ खुद को इस परिणाम को जीते हुए देखें। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरा मानसिक प्रोग्रामिंग है। स्पष्टता अचूक ध्यान पैदा करती है, और ध्यान बदले में प्रभावी कार्रवाई को जन्म देता है। और शायद शुरुआत में आपको एक बड़ा आंतरिक प्रतिरोध महसूस होगा। आपका मन फुसफुसाएगा, यह असंभव है, आपने पहले कभी नहीं किया, चीजें बस ऐसे काम नहीं करती। लेकिन याद रखें, हिल ने भी यह सब सुना था। उसने अपने आसपास के सभी लोगों के अविश्वास का सामना किया और फिर भी अपने उद्देश्य में दृढ़ रहा। यह इतनी अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य के साथ उनकी जिद ही थी जिसने उन्हें उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल पुरुषों का साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसी पौराणिक हस्तियां शामिल थीं। यदि उसने एक साधारण लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली इच्छा से शुरुआत नहीं की होती, तो यह सब नहीं होता। जब वह अतीत में देखता था, तो हिल कहता था कि झोपड़ी का वह लड़का जो सफलता को समझना चाहता था, उसकी पूरी यात्रा का वास्तविक शुरुआती बिंदु था, क्योंकि वहीं एक मूलभूत इच्छा का जन्म हुआ था जिसने जीवन के पूरे दर्शन को आकार दिया। और यही मुख्य चुनौती आती है। आपकी आत्मा की गहराइयों में आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या चीज आपके दिल की धड़कनें सच में बढ़ा देती है? क्या चीज आपको तब प्रेरित और आगे बढ़ाती है जब कोई नहीं देख रहा होता है? शायद आप अभी तक अमीर नहीं हुए हैं, प्रयास की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने अभी तक स्पष्टता और अटूट उद्देश्य के साथ यह तय नहीं किया है कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। और यदि आप यह सब अमल में लाते हैं, भले ही आपको तुरंत और ठोस परिणाम न दिखे, तो भी आपके भीतर कुछ गहरा और महत्वपूर्ण बदल जाएगा। आप महसूस करेंगे कि एक दिशा है, एक स्पष्ट राह है जिसका अनुसरण करना है, और आपका हर छोटा कदम किसी बहुत बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण चीज के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तविक परिवर्तन ऐसे ही शुरू होता है। नेपोलियन हिल के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था, और निस्संदेह आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास इंसान के अंदर मौजूद सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और यह सिर्फ एक धार्मिक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक ऊर्जा है जो निरंतर और अटूट कार्रवाई के साथ मिलकर किसी भी विचार को वास्तविकता में बदल सकती है। उनके लिए विश्वास तीव्र इच्छा और उपलब्धि के बीच अदृश्य और आवश्यक कड़ी था। इसके बिना इच्छा केवल इरादे के क्षेत्र में मर जाती है,
और यहीं से वास्तविक और सबसे चुनौतीपूर्ण बात शुरू होती है, देखने से पहले विश्वास करना। जब वांछित परिणाम पहले ही आ चुका हो तो विश्वास करना आसान होता है, लेकिन मुश्किल यह है कि तब भी दृढ़ता से विश्वास करते रहना जब आसपास की हर चीज जोर देकर कहती है कि कुछ भी काम नहीं करेगा। कितनी बार आपके पास एक ऐसा विचार आया जो उत्कृष्ट लगा, लेकिन पहली ही कठिनाइयों में आपने हार मान ली क्योंकि आपने गलती से सोचा कि आप उसे साकार नहीं कर पाएंगे। ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है। संदेह विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है और मानव मन असफलता के डरावने डर से खुद को बचाने के लिए चतुर बहाने बनाने में माहिर है। हिल कहते थे कि डर एक शांत चोर है और वह धीरे से प्रवेश करता है, बिना हमें उसकी मौजूदगी का एहसास हुए भी। सबसे पहले यह फुसफुसाता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। फिर यह आपको विश्वास दिलाता है कि वर्तमान समय आदर्श नहीं है और अंततः यह आपको पूरी तरह से कोशिश करना बंद कर देता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितना अधिक आप डर के आगे झुकते हैं और उसमें डूबते हैं, उतना ही वह बढ़ता और मजबूत होता जाता है। और जितना अधिक आप आस्था और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं, उतना ही वह कम होता जाता है और अपनी शक्ति खो देता है। हिल के अनुसार आस्था अंधी नहीं है, बल्कि व्यावहारिक और सुविचारित है। यह एक सचेत निर्णय है। यह खुद से दृढ़ विश्वास के साथ कहना है, मैं मानता हूं कि मैं कर सकता हूं और इसे अपने ठोस और निरंतर कार्यों से साबित करूंगा। और ठीक इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर कई लोग गलती करते हैं। वे कार्य करने से पहले आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हैं, जबकि वास्तव में कार्य ही आत्मविश्वास पैदा करता और मजबूत करता है। पवित्र बाइबल भी इसी बारे में सिखाती है। स्पष्ट रूप से कहती है, बिना कर्मों के विश्वास मृत है। हिल ने इस 1000 साल पुरानी ज्ञान को केवल व्यापार और व्यक्तिगत उपलब्धि के संदर्भ में अनुवाद किया। थॉमस एडिसन का उल्लेखनीय उदाहरण लें, जो मानवता के इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक थे। बिजली का बल्ब बनाने में सफल होने से पहले वह 1000 से ज्यादा बार असफल रहे। जब एक जिज्ञासु पत्रकार ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो एडिसन ने शांति से उत्तर दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह शुद्ध आस्था का कार्य है। उन्हें इतनी गहराई से विश्वास था कि परिणाम आएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें कितनी बार शून्य से फिर से शुरू करना पड़ता। यही उन लोगों के बीच का बुनियादी अंतर है, जो जीतते हैं और जो दुर्भाग्य से हार मान लेते हैं। हिल का मानना था कि ब्रह्मांड आस्था पर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जिस तरह गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पर प्रतिक्रिया करता है। जब वास्तव में विश्वास किया जाता है और वास्तविक दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किया जाता है, तो अवसर पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होने लगते हैं। हालांकि अगर संदेह है, चाहे वह मौन ही क्यों न हो, यह झिझक हर कार्य में संचारित होती है। लोग महसूस करते हैं, परिणाम भी महसूस करते हैं। जैसे आस्था एक अदृश्य आवृत्ति के रूप में कार्य करती है और सफलता अनिवार्य रूप से उन लोगों को आकर्षित करती है जो उसमें कंपन करते हैं। हिल की जीवनी में एक उल्लेखनीय प्रसंग है जो इस व्यावहारिक आस्था की शक्ति को उजागर करता है। अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ ट्रिम्फ के विकास के दौरान उन्हें गहरी और अत्यधिक वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनके पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपने उद्देश्य को छोड़ने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। हिल को दृढ़ विश्वास था कि वह विशाल ज्ञान जो वह व्यवस्थित रूप से उस कार्य में संगठित कर रहे थे, लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदल देगा। उनका दावा था कि ठोस सबूतों के अभाव में भी उन्हें अपने अंदर एक अटूट निश्चितता महसूस होती थी कि परियोजना अपेक्षित सफलता प्राप्त करेगी। ठीक यही अटूट आस्था थी जिसने उन्हें दिन रात अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया, जब तक कि वह कार्य को लॉन्च करने में सफल नहीं हो गए। दशकों बाद यही मौलिक कार्य थिंक एंड ग्रो रिच के निर्माण के लिए मूलभूत स्तंभों में से एक बन गया, जिसकी 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं और यह अनगिनत पीढ़ियों को प्रभावित कर रहा है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर वह उस इतने महत्वपूर्ण क्षण में संदेह के दबाव के आगे झुक जाते, दुनिया को शायद उनके बहुमूल्य उपदेशों और दर्शनों को जानने का मौका कभी नहीं मिलता।
और यह वही स्थिति आम लोगों के जीवन में कितनी बार दोहराई जाती है, उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। कितने वाकई अविश्वसनीय विचार समय से पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि डर आस्था के वास्तव में खिलने और प्रकट होने से पहले ही जीत जाता है। मनोविज्ञान द्वारा व्यापक रूप से अध्ययन की गई एक घटना है जिसे स्वयं सिद्ध भविष्यवाणी के रूप में जाना जाता है। यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर दृढ़ता से विश्वास करता है तो वह इस तरह से कार्य करने लगता है कि उसकी क्रियाएं अक्सर अचेतन उसके साकार होने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाती हैं। दूसरे शब्दों में, विश्वास न केवल व्यवहार को आकार देता है, बल्कि व्यवहार बदले में अंतिम परिणाम को आकार देता है। हिल इस गतिशीलता को गहराई से सहज, ज्ञान युक्त तरीके से समझते थे। वह अक्सर कहते थे कि आस्था एक विशेष मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, जो मन को निर्देशित सकारात्मक निर्देशों की निरंतर पुनरावृत्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, जब तक कि वह उसे एक पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार न कर ले जो उत्कटता से वांछित है। इस कारण से वह दृढ़ता से सलाह देते थे कि लोग दैनिक प्रतिज्ञान एफर्मेशंस करने का अभ्यास अपनाएं, हमेशा तीव्रता और प्रबल भावना के साथ। खाली वाक्य दोहराने वाले की तरह नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की तरह जो वास्तव में अपने भाग्य से बात कर रहा हो। वह स्वयं इस तकनीक के एक उत्साही अभ्यासी थे। हर दिन वह अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से दोहराते थे, अंतिम परिणाम को विस्तार से कल्पना करते थे और उसकी प्राप्ति के लिए अग्रिम रूप से धन्यवाद देते थे। यह मन को पूरी तरह से विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करने की एक प्रभावी रणनीति थी, और धीरे धीरे यह विश्वास आंतरिक हो गया, एक प्राकृतिक और यहां तक कि स्वचालित चीज बन गया। आप इस शक्तिशाली तकनीक को अभी से लागू करना शुरू कर सकते हैं। एक सार्थक लक्ष्य चुनें और उसे आस्था के प्रतिज्ञान में बदल दें। कुछ ऐसा, मैं मानता हूं कि मैं उस काम से $10,000 कमा सकता हूं जिससे मैं वास्तव में प्यार करता हूं, और इसे एक मूर्त वास्तविकता बनाने के लिए मैं प्रतिदिन दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहा हूं। इस प्रतिज्ञान को हर सुबह और हर रात जोर से बोलें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे कार्य करें जैसे यह लक्ष्य आपके जीवन में पहले से ही एक सच्चाई हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव मस्तिष्क अपनी जटिलता में यह अंतर नहीं कर पाता है कि क्या वास्तविक है और क्या केवल तीव्रता से कल्पना किया गया है। यह बस उस भावना की तीव्रता पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप प्रोजेक्ट करते हैं, और यही सच्ची बात निहित है। आस्था निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, यह निरंतर क्रिया है। यह पहला कदम उठाने का साहस है, तब भी जब पूरी सीढ़ी दिखाई न दे, और अक्सर यह इसी प्रारंभिक गति में होता है कि आवश्यक कदम जादुई रूप से प्रकट होने लगते हैं। जब हिल ने सफल पुरुषों पर गहन अध्ययन करने के लिए कार्नेगी द्वारा प्रस्तावित महत्वाकांक्षी चुनौती को स्वीकार किया, उनके पास न तो पैसे थे, न ही भौतिक संसाधन, और न ही प्रभावशाली संपर्क। उनके पास केवल यह अटूट विश्वास था कि वह कार्य को पूरा करने में सक्षम होंगे। उन्होंने बताया कि इसी आस्था ने उन्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जो दूसरों के लिए पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण लगते थे, लेकिन अंत में वे निर्विवाद रूप से सही साबित हुए। यह वही गहरा विश्वास था जिसने उन्हें इतिहास के महान दिग्गजों का साक्षात्कार करने में सक्षम बनाया, भले ही वह उस समय एक पूर्ण अजनबी थे। जो लोग आस्था के साथ कार्य करने का विकल्प चुनते हैं, उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आता है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति अंततः समझ जाता है कि विश्वास करना किसी भी तरह से वर्तमान वास्तविकता से पलायन नहीं है, बल्कि वांछित वास्तविकता का निर्माण करने का एक सचेत विकल्प है। क्योंकि आस्था जब वास्तविक रूप से सुविचारित कार्य के साथ हो, दुनिया में आपके व्यवहार करने के तरीके को गहराई से बदल देती है, और ब्रह्मांड बदले में इस नई मुद्रा पर प्रतिक्रिया करता है। तो अपने आप से यह सवाल पूछें, आप आज क्या करने की हिम्मत करेंगे अगर आपको पूरी तरह से यकीन हो कि आप अपनी कोशिश में किसी भी हालत में असफल नहीं हो सकते? यह आपकी आस्था का असली पैमाना है। केवल सपने देखने वालों और वास्तव में अपने सपनों को साकार करने वालों के बीच का मौलिक अंतर ठीक इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर निहित है। साकार करने वाले कार्य करते हैं, भले ही उनके पास सफलता की कोई औपचारिक गारंटी ना हो।
क्योंकि उन्होंने अपने सार में यह समझ लिया है कि आस्था एक अदृश्य और शक्तिशाली इंजन है जो सही अवसरों, आकस्मिक मुलाकातों और सबसे अनुकूल संयोगों को गति देता है। जब आप इस आंतरिक शक्ति को जगाने और सक्रिय करने में सफल होते हैं तो आपके चारों ओर कुछ असाधारण प्रकट होने लगता है। सही लोग सही समय पर आपके रास्ते में आते हैं। जो विचार पहले भ्रमित और असंबद्ध लगते थे वे अचानक व्यवस्थित हो जाते हैं और स्पष्टता प्राप्त करते हैं। जो रास्ते पहले अगम्य और अवरुद्ध लगते थे वे आश्चर्यजनक रूप से खुल जाते हैं। और यह किसी तरह के अकथनीय जादू से नहीं होता है, बल्कि इसीलिए कि आपने अनगिनत संभावनाओं को देखने की क्षमता प्राप्त कर ली है, जहां पहले आप केवल सीमाएं और बाधाएं देखते थे। ठीक ऐसा ही हिल के साथ हुआ, एडिसन के साथ हुआ, और यह किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो जानबूझकर अपनी क्षमता पर विश्वास करना चुनता है। सच्ची आस्था केवल निष्क्रिय रूप से बैठकर कुछ होने का इंतजार करना नहीं है। यह उठना, उद्देश्य के साथ कार्य करना और चल रही प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा करना है। यह डर का सामना करना और एक कदम के बाद दूसरा कदम आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि अंततः आस्था का सबसे बड़ा और गहरा चमत्कार यह है कि यह आपकी सारभूत पहचान को बदलने की क्षमता है, इससे पहले कि आपके पास जो कुछ है या जो आप पाना चाहते हैं उसमें कोई भी मूर्त बदलाव हो। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि मानव मन पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे परिष्कृत सृजन प्रयोगशाला है। उन्होंने माना कि मानव मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और जिस पर दृढ़ता से विश्वास करता है वह वास्तव में एक ठोस वास्तविकता बन सकता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अवचेतन मन के कामकाज की गहरी समझ में निहित है। यह वह रहस्यमयी जगह है जहां मूल विचार अंकुरित होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और अंततः ठोस कार्य में बदल जाते हैं। यह वह स्थान भी है जहां तीव्र भावना के साथ दोहराए गए विचार दृढ़ हो जाते हैं और समय के साथ हमारे दैनिक निर्णयों, हमारी आदतन व्यवहारों और यहां तक कि उन विशिष्ट परिस्थितियों को भी निर्देशित करने लगते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हिल के दृष्टिकोण में अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। आप इसमें जो कुछ भी बोते हैं वह अनिवार्य रूप से बढ़ेगा और फल देगा। बड़ा सवाल यह है, आप वास्तव में हर दिन इसमें क्या बो रहे हैं? अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलती यह गलत धारणा पालना है कि लगातार विफलता के बारे में सोचते हुए भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। कमी के बारे में सोचते हुए भी पूर्ण प्रचुरता में जिया जा सकता है, या डर के बारे में सोचते हुए भी आश्चर्यजनक रूप से साहस को आकर्षित किया जा सकता है। यह तर्क उतना ही त्रुटिपूर्ण है जितना कांटेदार झाड़ी से अंगूर तोड़ने की चाहत रखना। अवचेतन मन अपनी प्रकृति से विचारों की सामग्री का न्याय नहीं करता, न ही उन पर सवाल उठाता है। यह बस वही स्वीकार करता है और निष्पादित करता है जो तीव्र भावनात्मक तीव्रता के साथ दोहराया जाता है। यदि आप वर्षों तक खुद से पैसा कमाना मुश्किल है, मुझे कभी किसी चीज में भाग्य नहीं मिलता, या जीवन हमेशा मेरे साथ अन्यायपूर्ण है जैसे वाक्य कहते रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन कथनों को प्रत्यक्ष और अकाट्य आदेशों के रूप में दर्ज करता है। और इसका मूर्त परिणाम एक ऐसा जीवन है जो इन गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं द्वारा पूरी तरह से गढ़ा गया है, भले ही आप सचेत रूप से इस प्रभाव को न समझ पाएं। हिल ने अपने विस्तृत और सावधानीपूर्वक शोध के माध्यम से यह उजागर किया कि सफलता प्राप्त करने वाले सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण कौशल सीखा था, अपने विचारों पर महारत हासिल करना और उन्हें नियंत्रित करना। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि मानसिक क्षेत्र में जो कुछ भी घटित होता है वह देर सबेर भौतिक और सांसारिक दुनिया में अनिवार्य रूप से प्रकट होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान अपनी प्रगति के साथ इस आधार की लगातार पुष्टि करता रहा है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में गहन अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हमारे विचार सीधे हमारे भावनात्मक पैटर्न को प्रभावित करते हैं और एक तार्किक परिणाम के रूप में हमारे दैनिक व्यवहारों को भी। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हालिया और नवीन शोध यह भी खुलासा करते हैं कि मानव मस्तिष्क उन चीजों के आधार पर नए और मजबूत न्यूरल पाथवे बनाने में सक्षम है जिन्हें हम सबसे अधिक दोहराते हैं और मानसिक रूप से कल्पना करते हैं।
इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि हर बार जब आप विफलता के विचार में डूब जाते हैं तो आप वास्तव में डर से जुड़े न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करते हैं, और इसके विपरीत हर बार जब आप आत्मविश्वास और आशावाद के साथ सोचते हैं तो आप उन न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करते हैं जो सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन इस वांछित आंतरिक और बाहरी परिवर्तन को साकार करने के लिए अवचेतन मन को ऐसे विचारों से पोषित करना बिल्कुल आवश्यक है जो अटूट विश्वास, स्पष्ट उद्देश्य और समृद्धि की प्रचुर दृष्टि को व्यक्त करते हों। हिल ने एक दैनिक अभ्यास की वकालत की जो एक साथ करने में सरल और अपने प्रभावों में गहरा शक्तिशाली था। अपने मुख्य लक्ष्य की स्पष्ट और सजीव कल्पना करना और फिर तीव्र भावनात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक प्रतिज्ञानों को दोहराना, केवल यांत्रिक या रोबोटिक तरीके से नहीं बल्कि एक गहरी और वास्तविक दृढ़ विश्वास के साथ। उन्होंने इस विचार का समर्थन किया कि भावनाएं वास्तव में वह प्राथमिक भाषा हैं जिसे अवचेतन मन समझता है और प्रतिक्रिया करता है। जब आप वास्तव में उस बात के पीछे की भावना को महसूस करते हैं जो आप कहते हैं, तो अवचेतन मन उस जानकारी को वास्तविक मानता है और इस नई और मजबूत हुई धारणा के साथ पूरी तरह से सुसंगत तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है। हिल के जीवन में एक बेहद मार्मिक प्रसंग है जो इस सिद्धांत को लगभग अविश्वसनीय चमत्कार के करीब तरीके से दर्शाता है। जब उनका बेटा ब्लेयर दुनिया में आया तो वह बिना कानों के पैदा हुआ था, पूरी तरह से बह रहा था। डॉक्टरों ने अपने निदान में कहा कि वह कभी नहीं सुन पाएगा और परिवार को गंभीर सीमाओं वाले पूरे जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। हालांकि हिल ने उस निराशाजनक निदान को स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि किसी न किसी अकथनीय तरीके से उनका बेटा दुनिया को सुनना सीखेगा। हर दिन वह बच्चे को गोद में लेते थे और उससे ऐसे बात करते थे जैसे वह वास्तव में पूरी तरह से सुन सकता हो। वह लगातार दोहराते थे कि उनके बेटे के पास एक बहुत ही खास उपहार है, कि एक सच्चा चमत्कार होगा और दुनिया एक दिन उसे सुनेगी। उन्होंने यह केवल एक पिता की आशा के साथ नहीं किया, बल्कि अवचेतन की आंतरिक शक्ति को समझने वाले व्यक्ति की गहरी समझ के साथ किया। कई वर्षों तक हिल ने इस कठोर दिनचर्या को बनाए रखा, बिना निराशा या हताशा को अपनी आत्मा पर हावी होने दिए। जब ब्लेयर 4 साल का हुआ तो कुछ सचमुच असाधारण और रोमांचक हुआ। उसने ध्वनियों और कंपनों पर ध्यान देने योग्य प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और समय और लगन के साथ उसने आंशिक श्रवण शक्ति विकसित कर ली। कई साल बाद अपनी उल्लेखनीय मानसिक शक्ति और अपने पिता के अटूट विश्वास के कारण ब्लेयर उत्कृष्ट रूप से अध्ययन करने, सफलतापूर्वक काम करने और यहां तक कि सार्वजनिक रूप से बोलने में सक्षम हुआ, जिससे वह अनगिनत अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। हिल दृढ़ता से मानते थे कि वह परिणाम केवल एक आकस्मिक चमत्कार नहीं था, बल्कि इस बात का जीवंत और अकाट्य प्रमाण था कि विश्वास जब लगातार सकारात्मक विचारों और केंद्रित मानसिक दोहराव के साथ जोड़ा जाता है तो वह उस चीज को भी पूरी तरह से संशोधित करने में सक्षम है जिसे उस समय का विज्ञान पूरी तरह से अपरिवर्तनीय मानता था। यह विशेष मामला कुछ ऐसा गहरा उत्तेजक पैदा करता है और जगाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रदर्शित करता है कि अवचेतन मन इस बात में कोई अंतर नहीं करता कि क्या संभव माना जाता है और क्या असंभव माना जाता है। यह केवल वही फेथफुली निष्पादित करता है जो तीव्र भावना और निरंतर दोहराव के साथ इसके दायरे में बोया जाता है। और यदि यह क्षमता इतने चरम और चुनौतीपूर्ण मामले के लिए प्रभावी साबित हुई है तो कल्पना करें कि यह उन लोगों के लिए क्या कर सकती है जो अपने वित्तीय, भावनात्मक या आध्यात्मिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं। पवित्र बाइबल भी इस ज्ञान को दोहराती है जब वह कहती है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। इस बाइबल संदर्भ में हृदय वास्तव में भावनाओं और सबसे गहरी मान्यताओं के केंद्र का प्रतीक है, ठीक अवचेतन मन का प्राथमिक क्षेत्र। हालांकि एक पहलू मौलिक है, अवचेतन मन भी लगातार और अंधाधुंध रूप से अपने आसपास की हर चीज को अवशोषित करता है और उससे प्रभावित होता है। प्रतिकूल समाचारों, निराशावाद से भरे संवादों और सामूहिक भयों के व्यापक प्रसार के संपर्क में रहना आपकी धारणा को गहराई से संतृप्त करने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्तियों के समूह में रहना जो शिकायत करने पर अड़े रहते हैं,
जो आर्थिक संकट की बयानबाजी फैलाते हैं और जो गलती से यह मानते हैं कि सच्ची सफलता कुछ भाग्यशाली लोगों का विशेष अधिकार है, यह अनिवार्य है कि यह मानसिक रूप से जहरीला वातावरण आपकी अपनी मानसिकता को प्रभावित और पुनर्परिभाषित कर देगा। इस महत्वपूर्ण कारण से नेपोलियन हिल ने हमेशा उन सभी चीजों के सावधानीपूर्वक और सचेत चयन के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया है जिन्हें आप अपने मन तक पहुंचने देते हैं, चाहे वह पढ़ने, ध्यान से सुनने या विभिन्न सामग्री की कल्पना करने के माध्यम से हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हर आत्मसात किया गया शब्द एक आंतरिक और अद्वितीय शक्ति रखता है जो आपके मानसिक ब्रह्मांड के पूरे परिदृश्य को गढ़ने और पुनर्गठित करने में सक्षम है, सीधे आपकी गहरी मान्यताओं और परिणाम स्वरूप आपके जीवन के निर्णयों के मार्ग को प्रभावित करता है। इस मूल्यवान दर्शन को अपने दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए दिन भर अपने विचारों और बोलने के पैटर्न का ध्यानपूर्वक और सचेत अवलोकन विकसित करना शुरू करें। उन क्षणों को तुरंत पहचानें जब आप पैसे के बारे में नकारात्मक तरीके से व्यक्त करते हैं, जब आप अपनी क्षमताओं और संभावनाओं के बारे में अक्षमता की धारणा पालते हैं, या जब आप अस्तित्व के सभी पहलुओं में प्रगति करने और वास्तविक समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखने के लिए सिर्फ एक अनुचित अपराध बोध महसूस करते हैं। जब भी ऐसे सीमित और प्रत्युत्पादक विचार आपकी चेतना में आए तो उन्हें एक रचनात्मक और गहरे सशक्तिकरण वाले प्रतिज्ञान से बदलने का जानबूझकर और तत्काल प्रयास करें। आत्मसात करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रेरक उदाहरण यह है, मैं पूरी समृद्धि का पूरी तरह से हकदार हूं क्योंकि मेरी व्यक्तिगत वृद्धि और सफलता मुझे अपने आसपास के कई अन्य लोगों के जीवन में सहायता करने और सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के साधन, संसाधन और मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। इस दैनिक अभ्यास को कठोर अनुशासन और अटूट दृढ़ता के साथ तब तक बनाए रखें जब तक नकारात्मक मानसिक प्रतिरूपों का सकारात्मक में यह प्रतिस्थापन पूरी तरह से एक स्वाभाविक, सहज आदत और आपकी मानसिक सत्ता का अभिन्न अंग न बन जाए। नेपोलियन हिल द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली और समर्थित एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपकी सोच की संरचना और आपकी सबसे गहरी मान्यताओं को मौलिक रूप से बदलने में सक्षम है। आत्म सुझाव। इसका निष्पादन सरल है, फिर भी इसके परिवर्तनकारी प्रभाव गहरे हैं। एक स्पष्ट, संक्षिप्त और दृढ़ वाक्य चुनें जो आपके मुख्य और सबसे तीव्र लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता हो। फिर उसे सच्ची भावना, उत्साह और पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं। अधिमानतः दर्पण में खुद को देखते हुए एक प्रभावी सूत्र यह हो सकता है, मेरे पास अपनी पूर्ण और स्थायी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की अंतर्निहित और असीमित क्षमता है और हर बीतते दिन के साथ मैं इसकी कुल और निश्चित प्राप्ति की दिशा में लगातार जानबूझकर और अत्यधिक दृढ़ता से आगे बढ़ रहा हूं। हालांकि शुरुआत में यह अभ्यास थोड़ा अजीब, कृत्रिम या कुछ असहजता पैदा करने वाला लग सकता है, भावना से ओतप्रोत निरंतर दोहराव धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को इस संदेश को एक अकाट्य और निर्विवाद सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा। और जब यह गहरी और सच्ची स्वीकृति हो जाएगी तो आपके दैनिक कार्य और चुनाव पूरी तरह से स्वाभाविक, सहज और बिना किसी सचेत या जबरन प्रयास के संरेखित होने लगेंगे और प्रवाहित होंगे। मानसिक कल्पना और एथलेटिक प्रदर्शन के अनुकूलन के क्षेत्रों में समकालीन वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जो एथलीट अपनी कसरत को जीवंत भावनात्मक तीव्रता के साथ केवल कल्पना करते हैं, वे वही तंत्रिका नेटवर्क और मस्तिष्क क्षेत्र सक्रिय करते हैं जो आंदोलनों के वास्तविक शारीरिक निष्पादन के दौरान संलग्न होते हैं। यह आकर्षक खोज एक गहरे सत्य को रेखांकित करती है। मानव मस्तिष्क अपनी उल्लेखनीय जटिलता में बाहरी वास्तविकता में ठोस रूप से अनुभव किए गए अनुभव और कल्पना में स्पष्ट विवरण के साथ तीव्रता से प्रोजेक्ट किए गए और महसूस किए गए अनुभव के बीच मौलिक रूप से अंतर नहीं कर पाता है। आश्चर्यजनक रूप से नेपोलियन हिल ने इस गहरी मानवीय मन की समझ को एक सदी पहले यानी 100 साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था, जो आधुनिक न्यूरोसाइंटिफिक प्रमाणों से दशकों पहले था।
उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि अवचेतन मन उपजाऊ और मौलिक आधार के रूप में कार्य करता है। वह आवश्यक प्रारंभिक बिंदु जहां अस्तित्व के सभी प्रकटीकरण उत्पन्न और विकसित होते हैं। महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंधों के निर्माण से लेकर उद्यमों और व्यवसायों की सफलता या विफलता तक, और व्यक्तिगत लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्वयं की प्राप्ति तक। जैसे जैसे व्यक्ति अपने अवचेतन को विजय और समृद्धि के स्पष्ट, शक्तिशाली और बार बार मानसिक चित्रणों से पोषित करने की क्षमता विकसित करता है, उसके अस्तित्व में एक गहरा और उल्लेखनीय रूपांतरण प्रकट होता है। उसकी जीवन ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, उसकी शारीरिक मुद्रा अधिक आत्मविश्वास और अधिकार व्यक्त करती है, और उसकी आवाज की लय, स्वर और ताल भी बदल जाते हैं, जो एक नए और अटूट आंतरिक अधिकार को दर्शाते हैं। परिणाम स्वरूप आसपास का ब्रह्मांड और बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह से अलग, अधिक अनुकूल और ग्रहणशील तरीके से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती हैं। ऐसा लगता है कि अचानक और लगभग जादुई रूप से पहले दुर्गम बाधाएं, जो पूरी तरह से बंद और अटूट दरवाजों द्वारा प्रतीक थीं, आश्चर्यजनक आसानी से खुल जाती है। नए रास्ते, अवसर और संभावनाएं प्रकट करती हैं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह स्पष्ट भाग्य या अनुकूल तालमेल केवल संयोग या पूर्व निर्धारित नियति का परिणाम नहीं है। इसके विपरीत यह एक कठोर आंतरिक कार्य की स्वाभाविक और अपेक्षित पराकाष्ठा है, जिसे चुपचाप विकसित किया गया है, दिन ब दिन लगन से अभ्यास किया गया है और सच्ची अटूट दृढ़ता के साथ बनाए रखा गया है। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि सच्चा स्थायी सफलता एक कठोरता से प्रशिक्षित और आत्म अनुशासित मन का अपरिहार्य परिणाम है। उन्होंने माना कि अपने विचारों और मानसिक प्रक्रियाओं पर सचेत महारत और नियंत्रण मानव अनुभव में निहित सभी चुनौतियों में सबसे दुर्जेय, जटिल और भव्य चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भय की प्रचंड शक्ति के आगे झुकना, मीडिया में फैलाई गई नकारात्मक और प्रतिकूल खबरों से आसानी से प्रभावित होना और दूसरों की उपलब्धियों के साथ लगातार तुलना के जाल में फंसना स्वाभाविक रूप से सरल है। हालांकि सच्ची महारत अपनी सबसे गहरी आकांक्षाओं और लक्ष्यों पर एक अटूट, दृढ़ और स्पष्ट ध्यान बनाए रखने की क्षमता में निहित है, भले ही बाहरी परिस्थितियां और प्रमाण उन आदर्शों की प्राप्ति का खंडन करते या असंभव बनाते प्रतीत हों। यह ठीक आंतरिक घर्षण के इसी बिंदु पर है जहां आंतरिक इच्छा बाहरी विरोध और प्रतिकूलताओं के बावजूद बनी रहती है कि जीवन का सबसे गहरा, वास्तविक और ठोस परिवर्तन प्रकट होता है और मजबूत होता है, जिससे आपकी व्यक्तिगत यात्रा का मार्ग हमेशा के लिए बदल जाता है। अंततः अवचेतन मन में महारत हासिल करना आपके स्वयं के अस्तित्व के सबसे आंतरिक, शक्तिशाली और प्रभावशाली हिस्से के साथ एक प्रभावी और सचेत संचार विकसित करने और बनाए रखने के बराबर है। इसमें मानसिक प्रतिमानों का एक आवश्यक परिवर्तन शामिल है। पक्षाघात करने वाले भय को अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास से बदलना, संक्षारक संदेह को अपनी क्षमता में पूर्ण निश्चितता से बदलना और अभाव की मानसिकता को असीमित और हमेशा उपलब्ध प्रचुरता की गहरी धारणा से बदलना। जब यह आंतरिक और गहरा एकीकरण प्राप्त हो जाता है तो आपके दैनिक कार्य और निर्णय आपकी सबसे बड़ी आकांक्षाओं के साथ सहज, सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण तरीके से संरेखित होते हैं। वांछित परिणाम न केवल साकार होते हैं बल्कि तेजी से गुणा होते हैं और आपका जीवन समग्र रूप से पूरी तरह से एक नवीनीकृत, आशाजनक और आपके बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने न केवल इन क्रांतिकारी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया बल्कि अनगिनत वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से उनकी प्रभावशीलता और वैधता को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित भी किया। उनके बेटे की प्रेरणादायक विजय कहानी उदाहरण के लिए इस बात का एक जीवित और अकाट्य प्रमाण है कि जब विश्वास की अटूट शक्ति सोच की निर्देशित और निरंतर शक्ति के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ती है तो जो पहले असंभव माना जाता था वह भी पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य और स्पष्ट वास्तविकता बन जाता है। आपके पढ़ने के इस बिंदु तक पहुंचने का साधारण तथ्य एक शक्तिशाली संकेत है कि कोई बुलावा, उद्देश्य या उच्चतर पुकार आपको अकाट्य रूप से संबोधित कर रही है, जो अपने आप में आपको ऐसे ज्ञान की तलाश न करने वाले अधिकांश लोगों की तुलना में एक महत्वपूर्ण और भिन्न अग्रिम पंक्ति में रखता है।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस दृश्य श्रव्य सामग्री का इस सटीक क्षण तक अनुसरण करने का आपका समर्पण मात्र एक संयोग या आपके जीवन में एक आकस्मिक घटना नहीं है। वास्तव में आपकी निरंतरता और ध्यान के पीछे एक आंतरिक, गहरा और महत्वपूर्ण कारण है। नेपोलियन हिल अपनी विशेषता और उन्हें प्रतिष्ठित करने वाली बुद्धिमत्ता के साथ ये दावा करते थे कि ब्रह्मांड में कोई भी घटना संयोग का काम नहीं होती है। और यदि यह संदेश आपके अंतरतम में गहराई से गूंजा है, आपकी आत्मा में कुछ छुआ है, तो यह एक स्पष्ट और अकाट्य संकेत है कि आपकी व्यक्तिगत परिवर्तन और उत्थान की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और पूर्ण और सशक्त विकास में है। हालांकि यह बिल्कुल अनिवार्य है कि आप अपनी प्रेरणा और आत्मविकास की यात्रा को इस प्रारंभिक चरण में समाप्त न होने दें। आपके व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए अगला महत्वपूर्ण और वास्तव में परिवर्तनकारी कदम सुलभ है, जो आपके सचेत निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नई वीडियो सामग्री प्रदर्शित हो रही है और इसमें मुझे यह सौभाग्य और अवसर मिलेगा कि मैं आपको व्यावहारिक, विस्तृत और पूरी तरह से लागू होने वाले तरीके से बताऊं कि आप आज हमने जिन अवधारणाओं और सिद्धांतों की खोज की है, उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे लागू कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण में सफलता प्राप्त करने, धन के प्रभावी प्रबंधन और अंततः जीवन की पूर्णता और अर्थ के बारे में आपकी धारणा को पूरी तरह से और निश्चित रूप से पुनर्विन्यास करने की अंतर्निहित शक्ति है। इसलिए मैं आपको पूरी तरह से इस वीडियो पर अभी क्लिक करने और मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि मेरा प्राथमिक उद्देश्य केवल मनोरंजन करना या आपका समय बिताना नहीं है। मेरा मिशन वास्तव में और वास्तविक रूप से आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में एक ठोस, स्थायी, सार्थक विकास प्राप्त करने में आपकी सहायता करना है। मैं अगले खंड में आपकी समृद्ध उपस्थिति की बड़ी उम्मीद के साथ प्रतीक्षा कर रहा हूं।